गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जेएमएम समर्थित प्रत्याशी संतोष केसरी के पक्ष में वोट की अपील की। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारकों पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, लिहाजा इस छोटे से चुनाव में भी हेवीवेट नेताओं को बीजेपी उतार रही है। बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता महासचिव मौजूद हैं। मिथिलेश जी, इस चुनाव में भी स्टार वार की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के कई पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेता तक दमखम लगा रहे हैं। देखिए, इनके चाल चरित्र से तो हम भली भांति वाकिफ हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है उससे पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से नस नस से वाकिफ हो गए हैं। मैंने आपके ही चैनल में पहले भी कहा था कि बहुत जल्द अब प्रदेश से, रांची से, जमशेदपुर से, दिल्ली से बड़े बड़े नेता यहाँ गिरेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे और चुनाव के बाद सब गधे के सिर की तरह गायब हो जाएंगे, सिंह की तरह गायब हो जाएंगे। वही शुरुआत हो गई है। अब आदित्य साहू जैसे बड़े नेता, हमारे अरुण सिंह जी जैसे बड़े नेता भाजपा के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल जी, रघुवर दास जी, सभी लोगों का यहाँ दौरा शुरू हो गया है। लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और जनता को अपने विधायक पर से पूरा भरोसा उठ गया है कि जो चुनाव जीतने के बाद 1.25 साल तक गायब रहे, आज यहाँ आकर फिर पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, गढ़वा की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता अब तय कर चुकी है। कांग्रेस का समर्थन हमारे साथ पूरी तरह से है, पूरे कांग्रेस की कमेटी भी हमारे साथ है, पूरी जनता हमारे साथ है और दूर दूर तक हमारे जो समर्थित प्रत्याशी संतोष केसरी जी हैं उनके मुकाबले दूर दूर तक कोई प्रत्याशी नहीं है। मिथिलेश जी, हम देख रहे हैं कि आम चुनाव की तरह इस चुनाव में भी आप मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है जी, जनता को, हमारे जो विपक्षी है बहुत शातिर है, वो तरह तरह के जैसे अभी पहले लोग फूट डालो राज करो की नीति अपनाते रहे। अब देख रहे हैं कि नगर परिषद का छोटा चुनाव है, अब वोट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। अब ऐसे लोगों को पीठ थपथपा रहे हैं कि जो अगर हमारा वोट काट लेंगे तो उनको उसका फायदा होगा। ये सारे मतलब ऐसी नीतियां वो लोग अपनाते हैं कि ताकि हम चुनाव जीत जाएं। तो हम लोगों को भी सजग रहना है और हम सजग रह के जनता को जागरूक करने के लिए जनता के बीच जाकर और जनता को हम वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि जनता इस बार न ठगी जाए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की जिस दिन परिणाम आए उसके दूसरे दिन से ही जनता पछतावा जनता के मुख से निकलने लगी, जनता पछताने लगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई और उसका परिणाम आज 1.25 साल से जनता भुगत रही है। पूरे गढ़वा विधानसभा में एक ईंट भी कहीं नहीं जोड़ा गया है और अब शहर की सरकार बननी है। अब दोनों पहिया अगर सड़े हुए हो जाएंगे, एक पहिया तो सड़ा हुआ जनता ने तब लगा लिया, अब दूसरा पहिया भी अगर सड़ा हुआ हो जाएगा तो क्या होगा, स्थिति ये समझ सकते हैं। इसलिए गढ़वा की जनता अब गलती नहीं करेगी और गढ़वा में आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार की जीत होगी और गढ़वा का चहुमुखी विकास होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।